अध्याय स्कंद 6 अध्याय 5 प्रजापति द्वारा नारद मुनि को श्राप, श्लोक संख्या 26। तत्उपस्पर्शनात् देव विनिर्धूत मलाशय जपन्तो ब्रह्मा परमं ते पुस्तत्र महत्तप। नारायण सरस पर पुत्रों की दूसरी टोली ने पहली टोली की ही तरह तपस्या की। उन्होंने पवित्र जल में स्नान किया और इसके स्पर्श से उनके हृदयों की सारी मलिन इच्छाएं दूर हो गई। उन्होंने ओमकार से प्रारंभ होने वाले मंत्रों का मन में जप किया और कठिन तपस्याएं की। हरे कृष्ण। तो यहां पर तपस्या के विषय में कई दिनों से चर्चा हो रही है। तो वास्तव में आप देखेंगे तो श्रीमद् भागवतम में, पूरे श्रीमद् भागवतम में सृष्टि के ऊपर चर्चा होती है, वंशावलियों का वर्णन होता है, और फिर उस वंशावली में किसी महान व्यक्ति द्वारा कोई महान कर्म या भगवत भक्ति का कर्म है, और फिर उस कर्म का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। जैसे ध्रुव महाराज का वर्णन आता है, प्रहलाद महाराज का वर्णन आता है। यहाँ पर जो भक्त दो दक्ष प्रजापति पुत्र उत्पन्न कर रहे हैं, तो पहले 10,000 फिर अब 1,000। तो किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई, उसमें जो मुख्य लोग हैं, मुख्य लोग मतलब कौन, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भगवान की भक्ति किए, उनके बारे में श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। तो यहां पर दक्ष प्रजापति भगवान के आदेश से, ब्रह्मा जी के आदेश से, ब्रह्मा जी को भगवान का आदेश है कि आपको सृष्टि करनी है, और ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को आदेश दिया कि आपको सृष्टि करनी है। क्यों? भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो दक्ष प्रजापति जो कार्य कर रहे हैं वो किसी भी तरह से गलत नहीं है, किसी भी एंगल से उसे आप गलत नहीं ठहरा सकते। तो जब दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उनसे कहा कि आपको इस पूरे विश्व को संतति से भरना है, संतानों से भरना है, इसलिए आप जाकर तपस्या करो, तो नारद जी ने जाकर उनको उपदेश दिया और उन्हें कहा कि आप संसार में फंसो मत। और बड़ा सुंदर एलिगोरिकल एग्जाम्पल, एक एलोगोरी दिया, बहुत उपमा द्वारा समझाने का प्रयास किया कि कैसे जीव संसार में फंस जाता है, और उन्हें मुक्त करा दिया। तो नारद जी ने भी गलत नहीं किया। दक्ष प्रजापति थोड़े से नाराज हुए, लेकिन अपने क्रोध को उन्होंने नियंत्रण में रखा और फिर कहा ठीक है, 10,000 गए। फिर से उन्होंने पुत्र उत्पन्न किए, कितने? 1,000। और उन्हें भी भेज दिया कि आप पहले तपस्या करो और फिर आपको पुत्र उत्पन्न करना है। और आगे हम देखेंगे कैसे उन्हें भी नारद जी उपदेश देंगे, और उन्हें केवल एक लाइन का उपदेश देंगे, क्या? कि आपके बड़े भाइयों ने जो किया वो आपको करना चाहिए। हाँ, सिंपल। उसमें पूरा प्रीचिंग हो गया। रोज 1 घंटे का भगवद गीता सेमिनार का जरूरत ही नहीं पड़ा। सिर्फ एक लाइन, क्या? आपके बंधुओं ने जो किया आपको भी वही करना चाहिए, उसी रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी अपने से श्रेष्ठ के पथ पर चलता है वह अवश्य उच्च लोकों को प्राप्त करता है। प्रीचिंग खत्म। हाँ, ये प्रचार की शक्ति होती है, वाणी की शक्ति होती है। यहाँ हम प्रचार पर प्रचार किए जा रहे हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तब जाकर कोई एक आदमी इच्छा करता कि ब्रह्मचारी बनना है। वो भी कितना साल टिकता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन नारद जी ने केवल एक लाइन में प्रचार किया, हो गया प्रीचिंग, उनको और कहीं जाना है। तो दक्ष प्रजापति जो कार्य दिए अपने पुत्रों को, तो उस कार्य के पहले उन्होंने क्या कहा कि आपको जाकर तपस्या करनी है। तो यहां पर जो दूसरी टोली थी, जो दूसरा ग्रुप था दक्ष प्रजापति के पुत्रों का, पहले ही ग्रुप की तरह दूसरा ग्रुप भी तपस्या करने के लिए कहां पर गए? नारायण सरस के पास। वहां पर वे तपस्या करने लगे। तो यहां पर कितना सुंदर वर्णन है। तत्
स्पर्शनात् देव विनिर्धूत मल आशय, जैसे उन्होंने पवित्र जल को स्पर्श किया या निरंतर स्नान करने से मल आशय, उनका हृदय के भीतर की सारी जो धूली थी, अशुभ वासनाएं थी, वह शुद्ध हो गई। तो सबसे पहला जो सूची है या भक्ति का अंग है, ऑफ कोर्स 64 अंग वो अलग ग्रुप है, पर भक्ति में सबसे पहला चीज स्नान बड़ा महत्वपूर्ण है। और हमारी संस्था को लोग कहते भी नहाने धोने वाले की संस्था है। नहीं, कोई 3 बार नहाते हैं, कोई 4 बार नहाते हैं। 3 बार तो मिनिमम हर भक्त, स्पेशली जो फुल टाइम है, तो 3 बार तो नहा ही लेते हैं मिनिमम। फिर 4 भी होता है, 5 भी होता है। तो नहाने धोने वालों की संस्था है, नहाते रहेंगे। कहाँ जा रहा हूँ? नहाने, जरा नहा के आता हूँ। परिक्रमा में आप जाएंगे, अभी मायापुर परिक्रमा चल रही है, आज से शुरू हुई, कल अधिवास था। तो परिक्रमा में आप क्या देखेंगे? 9-10 बजे 2-4 भक्त गमछा लेके भाग रहे हैं यहाँ वहाँ, कि कॉल ऑफ द नेचर, नेचर्स कॉल आ जाता है, तो गमछा लेके दौड़ रहे। कहाँ? अरे नहाने जाना है। तो यहाँ घर वहाँ घर ढूंढते, भैया थोड़ा नहाने को मिलेगा क्या? तो दिन में 3 बार 4 बार 2 बार हर वक्त नहा ही लेता है। 2 बार तो ऐसे भी नहा लेता है, नहाना ही है उसको। हाँ, अगर सो के उठा तो जरूर एक बार नहाएगा। तो स्नान जो है, यह हमारी चेतना को तुरंत शुद्ध करता है। यह बहुत ही वैज्ञानिक है। आप सोकर उठते हैं, जब सुबह या दोपहर, जब भी आप सोते हैं 1 घंटे आधे घंटे के लिए, उठने के बाद शरीर बहुत थका हुआ लगता है, शरीर में शक्ति जैसा अनुभव नहीं होता है, कि शक्ति नहीं है, बहुत डल फील होता है। लेकिन उसी समय आप स्नान कर लीजिए, और कौवा स्नान नहीं, कौवा स्नान पता है? कौवा बस पानी में डालता है 2 बार ऐसे ऐसे, मुश्किल से 2 सेकंड। तो कुछ लोग कौवा स्नान करते हैं, 2-5 सेकंड में उनका स्नान पूरा हो जाता है। तो कौवा स्नान नहीं, आराम से, अगर आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, बहुत डल फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में क्या है, कुछ नहीं है, हाँ, मैं क्यों जी रहा हूँ, क्या चल रहा है, ऐसे अगर फीलिंग आ रहा है, आराम से नहाइए 5 मिनट अच्छे से पानी में, तुरंत आप रिजुनेटेड फील करेंगे। श्रीमद् भागवतम में उदाहरण है, नारद जी जब बालक थे, छोटे बालक, तो जब उनकी माता ने शरीर छोड़ दिया तो वे निकल पड़े उत्तर की ओर, भगवान को ढूंढने के लिए, तपस्या करने के लिए, जैसा उन्होंने भक्ति वेदांतियों से सुना था। तो निकल पड़े, और बहुत जगह, बहुत स्थान पार करने के बाद, खेत खरवट वाटिष्य वनानि उपवनानि च, वन उपवन, खेत खलिहान, बड़े बड़े खदान, बड़े बड़े घोर जंगल, जहां पर सूर्य की किरण तक नहीं पहुंचती है, जहां पर उल्लू शियार सांप खेल रहे होते, इतना घनघोर जंगल, वो सब पार करते करते हुए एक अच्छे स्थान पर पहुंचे। वहां पर एक वृक्ष था वट का, एकदम थक गए थे, तो एक नदी बह रही थी, तो उन्होंने उस नदी का जल पिया, उस जल से अपने को मुंह हाथ धोए, फिर जल को पिया, और तुरंत वो रिफ्रेश फील किए। भागवतम में वर्णन है, प्रथम स्कंद में। तो जल का स्पर्श जो है, वह हमें तुरंत शक्ति प्रदान करता है, तुरंत हमें सत्वगुण में ले जाने की क्षमता रखता है। आप देखिए, सुबह के समय बुरे से बुरा आदमी हो, सुबह उठने के बाद, सुबह तुरंत वो दारू नहीं पी सकता, वो नॉनवेज नहीं खा सकता, सत्वगुण का समय होता है। स्नान करके आदमी बाय डिफॉल्ट से ऐसा अनुभव होता है कि चलो भगवान को एक अगरबत्ती दिखा दिया जाए, या भगवान को प्रणाम कर लिया जाए। ये बहुत स्वाभाविक परिणाम। आप देखिए, स्नान करके दारू पीने वाले नहीं मिलेंगे आपको। आप किसी भी आदमी को पूछिए, दारू पीने के पहले वो स्नान करके दारू नहीं पी सकता, स्नान करेगा तो तुरंत दारू तो नहीं पी सकता, तुरंत नॉनवेज नहीं खा सकता, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये जल की शक्ति होती है, और विशेष रूप से पवित्र स्थान का जल, राधा कुंड का जल हुआ, गंगा मैया का जल हुआ, ये जल तो विशेष है, ये तो साक्षात राधा रानी जल के रूप में राधा कुंड में प्रकट है। तो आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, अपने जीवन में देखिए, स्नान करने के बाद तुरंत रजोगुण तमोगुण विचार नहीं आते,
ये भगवान की बनाई हुई ये सृष्टि है जिसमें जल का इतना महत्व है। और हमारा जो ये धर्म है वैदिक सनातन हिंदू धर्म, इसमें आप देखिए तो नहाने के ऊपर कितना विशेष जोर दिया गया है। बड़े से बड़ा पुजारी हो अंदर नहीं घुस सकता अगर उसने स्नान नहीं किया है, सही है। कोई बहुत बड़ा पुजारी हो, बहुत बड़ा महाराज भी हो, कोई बहुत बड़े महाराज हो, बड़े पुजारी हो, बोलेंगे आज मैं बिना नहाए ही अंदर प्रवेश करना चाहता हूं, आप अलाउ नहीं करेंगे, कोई अलाउ नहीं करेगा। करेगा आप लोग करेंगे? यहां से अंदर नहीं, नहाए नहीं है तो नहीं जाने देंगे, और ऑल्टर में तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, कोई भी होने दीजिए। यानी स्नान करना जो है ये पहला क्वालिफिकेशन है अगर आप भक्ति मार्ग में चलना चाहते हैं तो कितने धर्म है जिसमें स्नान का लगभग कुछ ज्यादा महत्व ही नहीं। स्पेशली आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, मुस्लिम देशों में वहां पे जल ही नहीं है। तो कैसे उन लोगों को डीटी वर्शिप का प्रोसेस दिया जाता है कि आप भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करो। जो भक्त स्ट्रिक्टली डीटी वर्शिप करता है, मैं गारंटी दे सकता हूं दिन में 2 आरती, मैक्सिमम 3 आरती से ज्यादा नहीं कर सकता। अगर वो डीटी वर्शिप के सभी नियमों को पालन करता है तो 2 और बहुत हुआ तो 3, इससे ज्यादा आरती कर ही नहीं सकता, थक जाएगा। हाँ, काम चलाओ चल रहा है तो पूरा दिन भर सेवा में रह सकता है। लेकिन अगर वो स्ट्रिक्टली डीटी वर्शिप का रूल फॉलो करता है, क्योंकि आरती के पहले भोग लगाना, स्नान करना, कपड़ा सूची रहना, जिस कपड़े में आपने प्रसाद लिया है सेम कपड़ा पहन के आप ऑल्टर में नहीं जा सकते। अगर ये कपड़े मैंने प्रसाद ले लिया तो मैं यही कपड़ा पहन के ऑल्टर में नहीं जा सकता, यानी फिर नया कपड़ा पहनो। प्रसाद लिया तो फिर नहा के अंदर जाना है। आपको 1 नंबर जाना है तो फिर या तो गमछे में जाइए या फिर पूरा स्नान करके जाइए, मतलब या तो गमछे में जाइए, फिर वॉशरूम जाइए, फिर हाथ पैर धो के जाइए, और अगर टॉयलेट जा रहे हैं तब तो पूरा स्नान करना ही करना है। तो स्नान जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये स्नान का प्रभाव है नहाने के बाद तुरंत एक स्फूर्ति, एक शुद्धता व्यक्ति अनुभव करता है। तो यहां पर भी हम देखते हैं तत् उपस्पर्शनात् एव विनिर्धूत मलाशय, मल आशय, उनका जो अंदर भीतर जो अशुद्धि की भावना थी वह क्या हुई, वह तुरंत शुद्ध हो, अपने आप को शुद्ध अनुभव करने लगे। कैसे? निरंतर स्नान करने से। नारद जी ध्रुव महाराज को उपदेश देते हैं तो उन्हें क्या उपदेश देते हैं? मधुवन चले जाइए, वहां पर यमुना जी बहती हैं, दिन में 3 बार स्नान कीजिए। कितने बार? 3 बार स्नान करने का उपदेश देते हैं, और डीटी वर्शिप का उपदेश देते हैं, और एक मंत्र देते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उन्हें भी स्नान करने के लिए कहते हैं। तो आप देखेंगे वे देश जहां पर पानी नहीं, वहां के लोगों को कैसे डीटी वर्शिप दिया जा सकता था। लेकिन भगवान अब उनको भी तो खुला छोड़ नहीं सकते कि भाई नास्तिक बन जाओ। तो उन्हें फिर एक दूसरी विधि दी जिसमें आप बिना नहाए खाली हाथ पैर धो लिए, वजू कहते हो, वजू, वो ऐसे धोते हैं हाथ, बड़ा अलग ही स्टाइल रहता है। वजू करके फिर वो नमाज पढ़ते हैं। उसमें मूर्ति पूजा का विधान नहीं है। क्यों विधान नहीं है? क्योंकि मूर्ति पूजा के लिए जो स्टैंडर्ड चाहिए वे वो फॉलो कर ही नहीं सकते। मूर्ति पूजा के लिए जो योग्यता चाहिए, वो योग्यता हर व्यक्ति हर स्थान पर उसका पालन करना संभव नहीं है। इसलिए कुछ इंफीरियर रिलीजन भी भगवान ने दिया, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पीने को पानी नहीं है, तो नहाना तो बड़े दूर की चीज़ है। लेकिन आप देखेंगे भारत में तो हमारा पूरा सिविलाइजेशन ही नदियों के किनारे बसा है। हाँ, गंगा के किनारे नर्मदा। मैं कर्नाटक गया था, कितनी सारी नदियाँ, उड़पी से हम मुलिका क्षेत्र जा रहे थे, वहाँ पर नरसिंह देव जी का बहुत पुराना डीटी है जिसका स्वयं पूजा प्रहलाद महाराज जी किए हैं उड़पी में, मूलिक नरसिंह, और वहाँ पर नील माधव भी हैं बनारस से आए हुए, और वेंकटेश स्वामी, तीनों डीटी एक के ऊपर एक, तीन ऑल्ट, मतलब स्टेप बाय स्टेप 3 है वहाँ पर ऑल्टर, ऊपर वेंकटेश, फिर नरसिंह देव और नीचे नील माधव। तो वहाँ से रास्ते 1 घंटे का रास्ता है और कम से कम 3-4 बड़े बड़े ब्रिज आए, यानी 3-4 नदियाँ क्रॉस किया। वो एक ही नदियाँ थी अलग, मुझे तो लगता है तीनों अलग नदियाँ रही होंगी। और फिर जब ट्रेन से आ रहे थे उड़पी स्टेशन से टुवर्ड्स बॉम्बे, तब भी मैंने देखा 2-3 नदी, यानी कितनी सारी नदियाँ हैं।
हमारा पूरा सिविलाइजेशन ही नदियों के किनारे बसा हुआ है। पानी 3 बार नहाना है, 4 बार नहाना है, तो आदमी कितना पंप से खींचेगा? गाय नदी में नहाए आ गए। मायापुर देखिए नदी के किनारे है। नरोत्तम दास ठाकुर की कथा पढ़ते हैं, पद्मा नदी, वहां से उनको प्रेम प्राप्त हुआ, नदी के किनारे का सिविलाइजेशन है। तो डीटी वर्शिप के लिए जो योग्यता चाहिए, वो उसमें एक बड़ी योग्यता है कि जल का आवश्यकता बहुत है वहां पर। बिना नहाए आप डीटी वर्शिप नहीं कर सकते, बिना स्नान किए। तो जिन देशों में जल ही नहीं, वहां कहां से डीटी वर्शिप दिया जाए? तो वो लोग कहने लगे कि डीटी वर्शिप ही गलत है। नहीं, डीटी वर्शिप गलत नहीं, आप योग्य नहीं हो इसलिए आपको दिया नहीं है। तो बहुत से क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स प्रचार करते कि दिस इज द रिलीजन इन टूडेज वर्ल्ड। आज के लिए वो मानते हैं, वेद को कहते हैं वेद है, भगवान ने दिया, मानते हैं ये बात। वो केवल इसलिए मानते हैं ताकि आप भी मानो कि कुरान सही है और आप मुसलमान बनो, बस उसके लिए वो मानते हैं। तो कहते हैं हम मानते हैं वेद सही है, लेकिन भगवान ने अंतिम में ये दिया है, क्या? कुरान। दिस इज द फाइनल रेवलेशन बाय द सुप्रीम। तो हमको ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है? हमको ये फॉलो करना चाहिए, और उनके हिसाब से सही है, ये फाइनल रिवलेशन है उनके लिए और अरब देशों के लिए, इंडिया के लिए नहीं, जहां पर इतनी सारी नदियां हैं, इतना जल है। तो आपके ये मुस्लिम रिलीजन सही है, आप फॉलो करो, लेकिन अरब में फॉलो करो, भारत में नहीं। भारत में तो जल की कमी नहीं है भगवान की कृपा से। यहां हम दिन में 3 बार नहा सकते हैं, हर बार आरती करने के पहले नहा सकते हैं हम। तो यहां पर जरूरत नहीं, यहां पर हम वैदिक धर्म पालन कर सकते हैं। यहां पर भगवान के लिए प्रचुर मात्रा में फल, सब्जियां, अनाज उपलब्ध होती है, जिससे हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। वहां तो कुछ पैदा ही नहीं होता है। अरब देशों में बकरा बकरी बस वही है उनका, तो वो तो भगवान को भोग लग नहीं सकता। तो वहां के लिए ठीक है, अरब के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन भारत जैसे देश के लिए वैदिक धर्म बड़े आसानी से पालन किया जा सकता है, और यह अपने आप में पूर्ण है। तो स्नान करते ही उनकी शुद्धि हो गई, सारी भौतिक इच्छाएं दूर हो गई। और आप देखिए, कभी मन में बहुत कामुक विचार आए, काम वासना का विचार आ रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, आप जाइए स्नान कर लीजिए अच्छे से 2-4-5 मिनट ठंडे जल में। आप देखेंगे तुरंत आपको लगेगा अरे 5 मिनट पहले मैं क्या सोच रहा था और अभी कैसा अनुभव हो रहा है। तुरंत आपको उस विचार से मुक्ति मिल जाएगी। ये शक्ति है स्नान की, ये शक्ति है जल की। तो ऐसा नहीं यहाँ पर लिखा है तो ये खाली कहने के लिए कि उनका हृदय शुद्ध हो गया, ऐसा थोड़ी होता नहीं, ऐसा होता है। और हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, जब भी बॉडी बहुत लेथार्जिक, और इवन साइंस कहता है स्नान से सर्कुलेशन, स्नान करते हैं आप अच्छे से तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से बढ़ता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो आप एनर्जेटिक फील करते हो। इनफैक्ट शास्त्रों में कहा गया है समुद्र में नहाना, जिसको पेट के पाचन का समस्या है, जिसको भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है, उसे नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए। मतलब जब शरीर को ठंडगी मिलती है, जिस अंग को ठंडगी मिलती है, ठंडापन, वह अंग स्ट्रांग हो जाता है। आप देखो ठंडी में ज़्यादा भूख क्यों लगती है, ठंडी में डाइजेशन अच्छा क्यों हो जाता है? ठंडी का मौसम है ना, तो पेट को ठंडा मिल रहा है, ठंडापन, इसलिए पेट स्ट्रांग है, खाओ अच्छे से। तो ठंडी का ही मौसम एक है जो भोग की ऋतु है। हाँ, गर्मी पूरी तरह त्याग और वर्षा संयम, कंट्रोल। कभी खाना है कभी नहीं खाना है, क्योंकि वर्षा में कभी गर्मी कभी ठंडी। तो इसलिए बारिश का समय सबसे खतरनाक होता है, उसमें सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना होता है, क्योंकि उसमें डाइट आप फिक्स नहीं कर सकते। कभी बहुत बारिश हुई तो ठंडी बढ़ गई, और कभी बारिश बिल्कुल ही नहीं हो रही तो धूप एकदम तेज लगती है तो एकदम गर्मी। सो वी हैव टू वेरी कॉशियस उस समय। जब गर्मी बढ़ गई तो ऐसी चीज़ें खाना जो ठंडा करे पेट को, ठंडी बढ़ गई है, बारिश खूब बारिश हुई तो ऐसी चीज़ें जो बॉडी में लुब्रिकेशन बढ़ाएं। और गर्मी के मौसम में तो गर्मी है, तो आप एक तरह का डाइट कंटिन्यू जो भी गर्मी के मौसम में रिकमेंडेड है ले सकते हैं। तो जो चीज़ें अंगों को ठंडा करती हैं, जिससे अंग ठंडा, जब अंग ठंडा होता है तो उसकी ताकत बढ़ती है। तो इसका कोई उदाहरण है, आप देखिए कंप्यूटर, जहाँ पर भी कंप्यूटर्स होते 2-4, वहाँ पर एसी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? ठंडा रखते हैं ना उसको। क्यों ठंडा रखते हैं? ठंडा रहेगा तो अच्छे से काम करेगा, ये तो गर्म हो जाएगा ना दिमाग उसका। जैसे आदमी का दिमाग गर्म होता है, वो भी गर्म हो जाएगा तो उसका एफिशिएंसी कम हो जाता है। इसलिए कहीं पर भी जहाँ पर सर्वर्स होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वहाँ पर जनरली उस स्थान को ठंडा रखा जाता है। और अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करो तो आपको
आपका जो गैजेट है वो अच्छा काम करेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मैं 2 घंटे यूज कर चुका हूं, क्योंकि गर्म ही नहीं होगा वो। वैसे शरीर के जो अंग ठंडे रहते हैं, पेट जब ठंडा रहता है तो डाइजेशन अच्छा होता है। इसलिए जिसको पेट का प्रॉब्लम है, अभी नदी तो नहीं है पास में, स्विमिंग पूल बन गया तो अच्छी बात, नहीं तो एक बड़ा टब लेना चाहिए। हाँ, बड़ा टब में आधा बैठ जाना चाहिए, उसको कहते हैं कट्टी स्नान, यानी आपका कमर ये हिस्सा, पेट का हिस्सा पानी के अंदर डूबा है, आधे घंटे बैठ जाइए, ये पूरा बॉडी ठंडा हो जाएगा, इतना आपका पेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो भागवतम 2nd कैंटो में बताया है, 2nd कैंटो। समुद्र में स्नान करना चाहिए जिसको हेल्थ की इच्छा है, जो आदमी अच्छा स्वास्थ्य चाहता है समुद्र स्नान करना चाहिए उसे, क्योंकि समुद्र स्नान मतलब क्या, आपका बॉडी पानी के नीचे रहेगा ना, तो डाइजेशन बढ़ेगा आपका, और जिसका डाइजेशन अच्छा उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती। आदमी की बीमारी का एक ही कारण है, अनडाइजेशन, इनडाइजेशन। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है, दुनिया में कोई बीमारी, चाहे वो कोरोना हो चाहे फोरोना हो, फ्यूचर में चाइनीज कुछ बनाएंगे ना तो उसका नाम रखेंगे वैसा, तो कुछ भी हो, कुछ नहीं हो सकता अगर आपका डाइजेशन अच्छा है। और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, पेट को ठंडा रखिए। इसलिए आप गर्मियों में देखिए लोग क्या पीते हैं, छाछ पीते हैं। बॉम्बे वाले भी छाछ पीते हैं, लेकिन बॉम्बे वालों का पेट अच्छा नहीं हो पाता। क्यों? वो लोग एक तो जर्सी गाय के दूध का दही बनाकर उसमें पानी मिला देते, कहते हैं छाछ है। राइट, किसी को छाछ बोलते ना आप लोग, दही में पानी मिला दिए और क्या बोल दिए, छाछ है, छाछ पियो अच्छा रहेगा। वो छाछ नहीं है, वो छाछ मतलब देसी गाय का दूध, उसको दही बनाकर उसको चर्न किया जाता है। पूरे भागवत में पढ़िए, यशोदा मैया क्या करती थी, मंथन करती थी, फिर उसमें से मक्खन निकल गया, उसको आप गर्म कीजिए, वो बनेगा घी, वो घी खाएंगे हार्ट मजबूत होगा। और जो पानी बच गया वो है छाछ, वो सुबह पी लीजिए 1 लीटर, आधा लीटर, 2 ग्लास, जो भी आपका ताकत है, सेंधा नमक डाल के। देखिए लू क्या गर्मी का कोई असर ही नहीं होगा धूप का आपके ऊपर। लेकिन हम क्या करते हैं, दही में पानी मिला देते, मॉडर्न डिवोटीज को भी नहीं पता है सब। दही में पानी मिला दिए, बोले छाछ, सब छाछ पीते हैं। या कोई डॉक्टर कहता है आपको किडनी में स्टोन हुआ, ये दवाई छाछ में मिला के पियो, तो हम छाछ ले लेते हैं आश्रम से, किचन से। वो क्या है, दही में पानी है, वो छाछ नहीं है। और दही गर्म होती है, दही का नेचर गर्म होता है एक्चुअली, प्रकृति। छाछ की प्रकृति ठंडी होती है। तो इसलिए किचन इंचार्ज को थोड़ा सा ये सब चीज़ें अच्छे से स्टडी करना चाहिए। डायरेक्ट, हाँ अच्छा आपके पास प्रवीण प्रभु हैं, गुड, लकी वन। प्रवीण प्रभु क्या जाइए, देखिए ऐसे ही करते लोग, तो उनको पता है छाछ क्या है। इन लोगों को पता नहीं छाछ क्या, दही में पानी मिला के ग्राइंड कर लिए, पी लिए, कुछ फायदा नहीं है उसका, वो छाछ नहीं है। तो पेट जब ठंडा रहेगा तो डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, आपको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। जिसका पेट साफ है, जिसका डाइजेशन अच्छा, उसको कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। जितनी बीमारियां उसका एक ही कारण है, पेट। यही तो है ना, सारे चीज को जलाकर शक्ति देता है। लेकिन जब वो ठीक से जला नहीं पाता हमारे अनाज को, तो जैसे आप यज्ञ करते हैं, तो जब अग्नि ठीक से जलती नहीं तो क्या बनता है, धुआं बनता है, तो बैठना मुश्किल हो जाता है ना। तो वैसे ही जब पेट में सड़ने लगता है खाना, तो बीमारी बनती है। तो स्नान, और स्पेशली वो पेट का प्रॉब्लम है, कट्टी स्नान, मतलब अगर समुद्र है या नदी है तो बहुत अच्छा है, आधे घंटे रोज पानी में नहाइए, इतने कमर में, थोड़ा कमर को रखिए अंदर तक, एकदम आपको इतना अच्छा भूख लगेगा ना नहाने के बाद। नहाने के बाद भूख क्यों लगती है, एक रीजन ये, नहाने के बाद मन शुद्ध होता है। या दूसरा क्या कर सकते हैं, ऐसे कपड़ा ले लिए, इतना फोल्ड कर लिए, इसको पानी में डुबो के पेट पे बांध लिए, ठंडी पट्टी कहते हैं इसको, आधे घंटे रख लिए। लेकिन उस समय कुछ खाइए पिए नहीं, कभी भी कर सकते, खाली जब तक पेट पे तब तक खाना पीना नहीं। आप देखिए आपका पेट ठंडा रहेगा, आपका डाइजेशन बढ़ेगा, छोटी छोटी चीजें। तो स्नान जल जो है इतना रिफ्रेशिंग है, रिजुनेटिंग है, तो ये शरीर के साथ साथ मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसलिए भारत में परंपरा है, आप देखिए कहीं भी मंदिर में जाइए, पहला नियम है आपको स्नान करना है। जगन्नाथपुरी जब हम जाते हैं, हम सीधे दर्शन के लिए चले जाते हैं, मतलब ऑफकोर्स पहले गेस्ट हाउस में जाते हैं, स्नान करते हैं, बट वास्तव में नियम क्या है, सबसे पहले समुद्र में स्नान करके फिर दर्शन के लिए जाना। या वहां पर गंगा माता मठ करके, वहां पर गंगा सरोवर है, एक तालाब है, वहां पर गंगा जी प्रकट हुई, तो या तो वहां पहले स्नान कीजिए या समुद्र में, और फिर दर्शन के लिए जाना है। तो भारत में जितने तीर्थ स्थान है, जितने बड़े मंदिर है, सब जगह यह नियम है कि आपको सबसे पहले
जो नदी है वहां पर, कोई भी तीर्थ आप देखिए बड़ा, जरूर कोई ना कोई नदी आसपास होगी। अब कोई भी देख लीजिए, कोई भी तीर्थ, पंढरपुर देख लीजिए, विठल जी खड़े हैं, हाँ, चंद्रभागीच्या तीरे, हाँ, उभा विठेवर, नहीं दूसरा लाइन है, तो पहा विठेवरी, हाँ, तो वहां पर चंद्रभागा नदी है। आप चले जाइए नासिक, वहां पर गोदावरी जी हैं। अपने यमुना जी चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, यमुना जी है। कोई भी आप स्थान देख लीजिए, नदी अवश्य होगी वहां पर, कोई मुख्य स्थान है। या किसी देवी देवता के मंदिर भी जनरली जाएंगे तो जनरली वहां पर एक बड़ा तालाब या नदी होती है, और नियम होता है आपको पहले वहां स्नान करना है। क्यों पहले स्नान करना है? क्योंकि स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होता है, मन भी शुद्ध होता है। आप कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश कीजिए, दो पियक्कड़ लोगों के साथ बैठिए, मतलब आप मत पीजिए, वो बोल रहे हमको दारू पीना, बोला ठीक है आपको पिलाएंगे, पहले स्नान करते अच्छे से, और उनको अच्छे से नहला दीजिए 5-10 मिनट, फिर बोलिए पियो। उनको तुरंत एटलीस्ट 15-20 मिनट, आधे घंटे उनको इच्छा नहीं होगी, नहीं दारू, स्नान करके कौन दारू पीता है नहीं पिएंगे। ये तमोगुनी चीज है ना, स्नान करने से आदमी सतोगुण में आ जाता है। तो जो शास्त्रों में जो कुछ लिखा है इतना साइंटिफिक है, और हमें उसको अच्छे से समझना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। फिर उन्होंने स्नान किया, फिर स्नान के बाद पूरी शुद्धि स्नान से होती नहीं है। तो वास्तव में जब हम घर पे नहाते हैं तो नहाते वक्त गंगा यमुना ऐसे कह के नहाना चाहिए, यानी वो जल क्या है, गंगा जी है, यमुना जी हैं, ऐसा कह के गंगा यमुना, गंगे यमुने ऐसे कह के नहाना चाहिए, तो गंगा स्नान का लाभ मिलता है। आप जब भी घर पे नहा रहे हैं, चाहे शावर में नहा रहे हैं, चाहे बकेट से नहा रहे हैं, तो कैसे गंगा यमुना ऐसे, या महामंत्र जप करते हुए नहाइए, तो फिर आपको पवित्र नदी में स्नान का फल मिलता है, पवित्र नदी में स्नान करने का लाभ होता है। तो कोई भी जो स्नान इतना पवित्र वस्तु है, हमारे मन को और शरीर को तुरंत शुद्ध करता है। लेकिन उसके बाद, स्नान के बाद जपंतो ब्रह्मा परमम, फिर उन्होंने क्या किया, जप करना प्रारंभ किया। और क्या जप? परम ब्रह्म का, भगवान के नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो उन्होंने जप करना प्रारंभ किया। ब्रह्म यानी वास्तव में ब्रह्म जब शब्द कहते हैं तो भगवान के निराकार स्वरूप का प्राकट्य है। वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वमेव ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान के शब्द थे। तो ब्रह्म रूप जब हम कहते हैं तो साधारण रूप से ओम शब्द और भगवान के निराकार स्वरूप, तो ये ब्रह्म का उच्चारण कोई वैदिक मंत्र जप करने लगे, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं, जो ओम से प्रारंभ होता है। और यह ओम क्या है? प्रणवः सर्व वेदेषु, शब्दक है पौरुषम दिशः। भगवान कहते हैं सभी वेदों में क्या हूं? प्रणव हूं। जो ओम है वह मैं ही हूं, यानी ओम और कृष्ण ये दो अलग अलग नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई ओम से शुरू होने वाला मंत्र जप कर रहा है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय, या कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, तो दोनों का उसे समान लाभ होगा। दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं यद्यपि हरे कृष्ण तथा ओमकार से प्रारंभ होने वाले वैदिक मंत्रों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस युग के जो आध्यात्मिक नायक हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने हमें हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए कहा है। तो क्योंकि उनसे हमें भक्ति प्राप्त हुई है, उनके द्वारा हमें भक्ति प्राप्त हुई है, उनकी परंपरा में हम हैं, तो इसलिए हमें उनके उपदेश का पालन करना चाहिए और वैदिक मंत्र की अपेक्षा हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। तो एक होता है नाम और एक होता है मंत्र। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, कृष्ण मंत्र हईते संसार मोचन, कृष्ण नाम जप पे पाए कृष्णेर चरण। तो अगर आप कृष्ण मंत्र जप करते हैं तो संसार से मोचन होगा, संसार से आप मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप कृष्ण नाम जप करेंगे, मंत्र और नाम में अंतर होता है। मंत्र यानी
उसमें आव और रेवरेंस ज्यादा होता है। मंत्र, जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो अपने सीनियर से बात करते हैं तो उनको हम सर कह के संबोधित करते हैं, सर या मैडम, जो भी हमसे सीनियर्स होते हैं, राइट। उसमें एक आव, रेवरेंस है, एक भय है, एक प्रकार का सम्मान, भय के कारण सम्मान है। लेकिन अगर वही हमारा दोस्त बन जाए वह व्यक्ति, तो सर कह के उसे नहीं बुलाते, बराबर है। फिर केवल नाम से, और कभी कभी तो बहुत, जितनी ज्यादा गहरी दोस्ती है तो बहुत ज्यादा दोस्ती है तो फिर तू ता से भी बात होगा, कभी गाली देके भी बात कर लेंगे। और इनफैक्ट कुछ ऐसे दोस्त होते इतने पक्के, इतने क्लोज कि बिना गाली दिए वो बात ही नहीं करते एक दूसरे से, और किसी को गुस्सा नहीं आता एक दूसरे के ऊपर। अगर आप लोग को ऐसी दोस्ती मिली होगी तो पता नहीं, बट ऐसा होता है, ऐसे दोस्त हैं। हम स्कूल में थे, हम लोग तो 8th 9th 10th ऐसी हालत थी, मिलते पहला गाली देते थे, और किसी को ऐसे गुस्सा नहीं आ रहा। लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप नहीं जानते हैं, जो या जिससे आपको डर लगता है, जो आपका दोस्त नहीं, उसको गाली दे सकते हैं आप। उसे आपको कैसे बात करना पड़ेगा? श्रीमान, मिस्टर, ऐसे कह के बात करना पड़ेगा। तो जो मंत्र होता है उसमें विशेष रूप से भय होता है, संभ्रम होता है, संकोच होता है, इसलिए ओम श्रीमान कह के बात करना पड़ता है, श्रीमान कृष्ण जी। तो ओम इज लाइक दैट। लेकिन जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हो, सीधे प्रेम, उसमें सीधे भगवान के नाम का उच्चारण है, इसलिए नाम उच्चारण है, इसलिए प्रेम प्राप्ति हो सकती है। यद्यपि हम योग्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह मंत्र दे दिया है। हमें याद रखना चाहिए हमारी योग्यता नहीं है नाम लेने की, क्योंकि नाम जो भगवान के क्लोज पार्षद हो सकते हैं वही ले सकते हैं। जैसे ब्रज के सखा है, गोप है, गोपियां हैं, अर्जुन है, ऐसे पार्षद ही केवल नाम ले सकते भगवान का, बिना कुछ प्रीफिक्स लगाए, मिस्टर, मिसेस, ऐसा कुछ नहीं, सीधे नाम लेते हैं। कृष्ण, कान्हा, उसके पहले कुछ नहीं। लेकिन हम योग्य नहीं, हमें भगवान श्री कृष्ण बोलना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन अब प्रभुपाद जी ने ये आंदोलन दिया, इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया है, तो हम लोग श्री भी नहीं लगाते, सीधा कृष्ण कहते, राइट। कितने लोग बार बार श्री कृष्ण कहते हैं? कृष्णा सेज इन भगवद गीता, कृष्णा सेड इन भगवद, ऐसे ही बोलते हैं, श्री कृष्ण सेड इन भगवद गीता, ऐसा आपने सुना है? बहुत कम। या परम भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा जब हम खाली अनुवाद पढ़ते तब कहते हैं। बाकी समय क्या, अरे नहीं, कृष्णा ने बोला है भगवद गीता में, कृष्ण ऐसा कहते, कृष्ण वैसा कहते हैं। जैसे कृष्ण नहीं, भगवान नहीं हुए, आपके घर के कोई बालक हो गए। सही ना, ऐसे बात करते, राइट। नहीं, कृष्णा ने भगवद गीता में बोला है ना। अरे कृष्णा क्या है, आप मंदिर के एक नॉर्मल भक्त, मतलब सीनियर का भी नाम लोगे तो बाद में प्रभु बोलोगे। हाँ, सीता मोहन प्रभु, अम्य विलास महाराज, कभी ये नहीं कहेंगे सीता मोहन ने कहा, नहीं, हम नहीं बोल सकते, राइट। बोलते हैं आप में से, हम में से कोई ऐसा बोलता नहीं, दोस्त लोग को बोल देते हैं हम लोग खाली नाम लेके। लेकिन कोई सीनियर है तो वो प्रभु लगेगा ही, आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली आपको वो प्रभु लग ही जाता है, क्योंकि दोस्ती नहीं है और एक संभ्रम है, एक संकोच है। लेकिन कृष्ण को ऐसे ही बात करते हैं। राधा रानी के लिए ऐसे नहीं बोलते, राधा ने ऐसे कहा, श्रीमती राधा रानी ऐसा हुआ, श्रीमती राधा रानी ने फिर ऐसा किया, ऐसा बोलते। लेकिन कृष्णा के लिए तो ऐसे बात करते जैसे हमारे घर का बच्चा है, राइट। कृष्णा ने ऐसा कहा भगवद गीता में, फिर कृष्ण यहां चले गए, ना श्री लगाते ना भगवान श्री कृष्ण लगाते। तो अब ये डिबेटेबल है, कृष्ण बोलना चाहिए, श्री कृष्ण बोलना चाहिए, पर जो महाप्रभु ने जो हमें दिया है एक गिफ्ट, इवन दो वी आर नॉट क्वालिफाइड, बट द गिफ्ट विच हैज बीन गिवन टू अस बाय हिम, सच दैट कि हम कृष्ण को सच में अपना दोस्त मानने लगते हैं। नहीं, कृष्ण तो मेरे ही है यार, है मेरे हैं। तो भगवान या भगवान श्री कृष्ण, ऐसा हम ज्यादा बोलने का प्रयास नहीं करते। कृष्णा, सीधे कृष्णा ने बोला। और जब भी ऐसा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सीधे कृष्ण कृष्ण, तो कृष्ण का नाम लेते, सीधे श्री कृष्ण नहीं लगाते। लेकिन जब आप और कोई मंत्र जप करते हैं तो ये नाम है, लेकिन जब हम मंत्र जप करते हैं तो मंत्र में ओम लगना ही चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लगाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि नारायण या वासुदेव ये वैकुंठ भाव है, कह सकते हैं आप।
केवल कृष्ण जो है, कान्हा, ये गोलोक। 100% माधुर्य, 0 ऐश्वर्य। लेकिन बाकी जैसे वासुदेव आता है, द्वारका वाला भाव हो गया, मथुरा वाला, वसुदेव के पुत्र वासुदेव, तुरंत द्वारका वाला भाव, मथुरा वाला भाव। तो द्वारका मथुरा में थोड़ा मतलब वहां भी माधुर्य है, जो मधुर रस है मधुर रस, लेकिन ऐश्वर्य भी है। तो जहां पर ऐश्वर्य आता है तुरंत सम्मान, और सम्मान के पहले ओम लगाना ही पड़ेगा। इन गोलोक में केवल मधुर रस है। मधुर में पांचों आ जाते, साक्य दास, वात्सल्य, मधुर और शांत। तो ये मधुर रस वहां पे केवल मधुर रस है। एक्चुअली आप देखेंगे भौतिक जगत को छोड़ दीजिए तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्ण की पूजा होती ही नहीं, कृष्ण को भी भगवान मानता ही नहीं, क्योंकि वैकुंठ में उनके नारायण स्वरूप की पूजा होती है। वैकुंठ में भगवान के नारायण स्वरूप की पूजा होती है। अयोध्या में जाएंगे तो नारायण स्वरूप की पूजा होती है, उनके राम स्वरूप की पूजा होगी। और गोलोक में कृष्ण, गोलोक में नारायण की पूजा होती है। यशोदा मैया पढ़िए बार बार किसकी पूजा करती है? नारायण की कृपा से मेरा कान्हा बच गया। किसकी कृपा से बच गया? नारायण की कृपा से। और वैकुंठ में तो एनीवे नारायण की ही पूजा होती है, भगवान के जो नारायण स्वरूप है। तो कृष्ण की पूजा होती क्या है? और यहां पर भी हम नारायण रूप में ही राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण वर्शिप है हमारे पास। एक्चुअली जो डीटी वर्शिप कर रहे हैं हम टेंपल में, दैट इज लक्ष्मी नारायण वर्शिप, नॉट राधा कृष्ण वर्शिप। क्योंकि जिस दिन हम वो राधा कृष्ण को राधा कृष्ण देखने लग जाएंगे, सच में वो भाव आ जाएगा, तो उस दिन तो या तो साक्ष्य में आ जाएंगे, माधुर्य में आ जाएंगे, वात्सल्य में आ जाएंगे, फिर ओम जय जगदीश वाला आरती होगा ही नहीं। तो ये मंत्र और नाम, ये दोनों में अंतर है। तो नाम द्वारा भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, मंत्र द्वारा मुक्ति मिलती है, मोचन हो जाता है संसार से। तो उन्होंने भगवान का नाम जप करना शुरू किया, विशेष रूप से जो ओम से शुरू होता है, और फिर ते पुस्तत्र महत्तप, और महान तपस्याएं की। तो आध्यात्मिक जीवन में तपस्या बड़ी महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो तपस्या बड़ी महत्वपूर्ण है। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा तपस्या किया है, वह व्यक्ति उतना कम काम करेगा, पर उसको रिजल्ट ज्यादा आता है अगर आपने तपस्या की है तो। जैसे आप लोग पहले क्रिकेट देखते रहे होंगे, 4 घंटे खेलते लोग, आजकल तो 2020 है, तो 4 घंटे का मैच खेलते हैं और एक मैच का उनको 1 लाख मिलता है, 2 लाख मिलता है, 10 लाख फीस मिलती है। एक छक्का मारता है, एक छक्का मारने को कितना मिनट लगता है? मुश्किल से 30 सेकेंड्स। मतलब बॉल का कांटेक्ट हुआ और बॉल गई, यानी जो आपको जिस एंगल में बैट रखना है, जिस एंगल से बॉल आ रहा है, जिस स्पीड में मारना है, वो टोटल नॉट मोर देन 1 सेकेंड। लेकिन वो छक्का मारने के उसको 1 लाख का इनाम मिलता है, 2 लाख का इनाम मिलता है, 10 लाख का इनाम मिलता है। हम सोचेंगे यार ये आदमी 4 घंटे खेला 10 लाख पा रहा है, यहां हम पूरे महीने मेहनत करते हैं 1 लाख भी नहीं मिलती है। सही है, होता है। लता मंगेशकर गाना गाती है, 5 मिनट का गाना गाती है, 10 लाख रुपया लेती है। फिल्म में 5-6 गाने गा लिया, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख हो जाता है उसका। यहाँ हम लोग पूरी जिंदगी गुनगुनाते रहते, कुछ नहीं मिलता। तो क्यों उसे 5 मिनट गाने के लिए 5 लाख मिलता है, 10 लाख मिलता है? क्योंकि उन्होंने तपस्या की है। क्या तपस्या की है? तो आप देखेंगे जो सिंगर्स होते हैं, सुबह उठकर 8 घंटे दे डोंट स्पीक, गले को आराम देते हैं, 8 घंटे बात नहीं करेंगे, और 8 घंटे रियाज करते हो लोग, 8 घंटे रोज। जितने बड़े बड़े गायक हैं ना, वो कम से कम 6 से 8 घंटे रियाज करते हैं, और सुबह कम से कम 6 से 8 घंटे कुछ बोलते नहीं। वो आइसक्रीम नहीं खाएंगे, तेल मसाला नहीं खाएंगे। वो जितनी तपस्या कर रहे हैं शायद हम लोग नहीं कर पाते होंगे। उनका लाइफ स्टाइल बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है, उनका डाइट बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है। ये नहीं जब मन में आया, जो मन में आया खा लिए, आइसक्रीम खा लिया, गर्म पानी पी लिया, ठंडा पी लिया, नहीं। बहुत रिस्ट्रिक्टेड डाइट होती है उनकी। बहुत बोलना चालना, वैसे चिल्लाते नहीं किसी के ऊपर। हम लोग तो गुस्से में आते तो कभी कभी चिल्लाते हैं, उनको बहुत कंट्रोल में रहते हैं। क्यों? तब ये गला उस लायक बनता है। और तपस्या करते हैं और गला उस लायक बनता है कि 5 मिनट गाने का 50 लाख मिलता है तपस्या द्वारा। या जो क्रिकेटर्स होते हैं, सुबह रोज, ऐसा नहीं हम गए क्रिकेट खेलना, बॉल लिया और बॉलिंग करने लगे, कंधा टूट जाएगा। आप डालो 2 ओवर, अभी चलो खेलने 2 ओवर डालो, पूरा बॉडी दुखने लगेगा।
रोज कम से कम 2-3 घंटा वो एक्सरसाइज करते हैं, अपने आर्म्स का, शोल्डर का, थाइस का 2 से 3 घंटा एक्सरसाइज करते हैं बेचारे। उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद क्रिकेट खेलने जाते, मतलब प्रैक्टिस, फिर एक मैच खेलेंगे तो उनको 50 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा। तो तपस्या के बिना सफलता नहीं मिलती। ये मत सोचिए 5 मिनट में इतना कमा लिया, नहीं, उस बहुत तपस्या की है उन्होंने। तो वैसे ही संतान उत्पन्न करना, भले ये 2 से 4 मिनट का काम हो, जब स्त्री पुरुष संग करते हैं 2 से 4 मिनट का ये प्रोसेस होता है। तो कोई सोचे नहीं संतान कौन उत्पन्न नहीं कर सकता, हाँ चूहे बिल्ली भी करते हैं, कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस चेतना के साथ कि ये जो बालक आए ये अच्छा भक्त बने, अच्छा नागरिक बने, समाज के लिए लायक बने, वो चेतना का बालक लाने के लिए तपस्या करनी होगी। तब जो बालक आकर्षित होगा वीर्य में, जो आत्मा आकर्षित होगी वीर्य में और फिर माता की स्त्री के गर्भ में जाएगी, वह शुद्ध आत्मा होगी। तो बच्चे तो पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिए, देखा है सुअर को, देखा है 10-10 बच्चे दूध पी रहे होते, एक साथ 10-10 बच्चे पैदा होते हैं। कुत्ते को देखा है 8 बच्चे, 6 बच्चे, बड़ी बात नहीं है। लेकिन शुद्ध चेतना वाला बालक पैदा करने के लिए तपस्या लगती है। तो मैं थोड़ा कैलकुलेशन कभी समझ नहीं पाया। कोई आदमी जैसे प्रभुपाद जी कहते 50 माला जप करके फिर बालक उत्पन्न करना, 50 माला जप करो फिर संग करो। अब 50 माला जप करने के बाद संग करने की इच्छा किसको होगी? इतनी चेतना शुद्ध हो जाएगी तो रजोगुण है ना, स्त्री संग रजोगुण है। अब आदमी जप करेगा वही 50 माला तो इतना शुद्ध सत्व में आ जाएगा, उसको तो घिन आएगी ये सब करने से। सो लाइक समटाइम बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग। 50 माला जो प्योरिटी है, भागवतम पढ़ेगा, जप करेगा तो थोड़े फिर उसको इच्छा ही नहीं होगी संग करे। तो क्रिएशन इज रजोगुण, राइट? पैशन, क्रिएशन क्या है? तो रजोगुण है, डिस्ट्रक्शन तमोगुण है, मेंटेनेंस सतोगुण है। तो रजोगुण जप करने से आदमी रजोगुण में आएगा, भागवतम पढ़ने से आदमी रजोगुण में आएगा। तो जब आदमी रजोगुण में, भागवतम पढ़ने से आदमी सत्वगुण में आएगा, जप करने से आदमी सत्वगुण में आएगा, तो सत्वगुण में आकर रजोगुण का काम कैसे कर सकता है? तो कुछ चीजें इंडिविजुअल अपनी समझ पे है, कैसे समझे हम उसको। क्योंकि मेरी समझ यही है कि 50 माला जप करने के बाद आदमी संतान उत्पन्न नहीं कर सकता, उसको इच्छा ही नहीं होगी स्त्री के साथ संग करने की। दिस पैशन, पैशन, प्योर पैशन। और स्त्री पुरुष दोनों जप किए हैं, भागवतम पढ़े, भगवान की पूजा किए, तो और इच्छा नहीं होगी, राइट? सो उन्होंने जप किया, तपस्या की। तो तपस्या बड़ी आवश्यक है। तपस्या द्वारा ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तपस्या के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता, चाहे भौतिक जीवन हो चाहे आध्यात्मिक जीवन हो। कोई भी चीज बिना तपस्या के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहां पर जो दक्ष प्रजापति के 1000 पुत्र हैं वो भी क्या करने आए? तपस्या करने आए। तो 3 चीजें उन्होंने स्नान किया। स्नान की महिमा सुनी हमने, स्नान कितना महत्वपूर्ण है। एंड अगर आपको स्टमक का इशू है तो आप वो टेक्निक यूज कर सकते हैं जो मैंने बताया। और फिर उसके बाद उन्होंने जप करना शुरू किया। तो उन्होंने ब्रह्म जो है, ब्रह्मा परमम, जपंतो ब्रह्मा परमम, यानी भगवान का मंत्र जप करना शुरू किया, नाम नहीं। तो मंत्र ओम से शुरू होता है और हरे कृष्ण महामंत्र नाम है। और हरे कृष्ण महामंत्र का एक और विशेष गुण है, नाम जप जो है, जप मंत्र आपको किसी से लेना पड़ेगा। अगर आप कोई मंत्र जप करना चाहते जब तक किसी गुरु से नहीं मिलेगा वो मंत्र कार्य नहीं करेगा। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम भूर्भुवः स्वः, आपको चलो आज से मैं गायत्री जप करूंगा मंत्र, कुछ फायदा नहीं होने वाला। आज से मैं नरसिंह गायत्री जप करूंगा, नहीं, जब तक गुरु आपको मंत्र नहीं देगा उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र दीक्षा के समय भी गुरु हरे कृष्ण महामंत्र कान में बोलते हैं क्या? एक्चुअली दीक्षा के पहले हम जप करना शुरू कर देते हैं। और इनफैक्ट हरिनाम दीक्षा का क्वालिफिकेशन है कि आप 6 माले से 6 महीने या 1 साल आप जप कर रहे हो, उसके बाद ही आपको हरिनाम मिलेगा। यानी आप तो वास्तव में वो कमिटमेंट लिया जा रहा है। वास्तव में हरिनाम दीक्षा के लिए दीक्षा का जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए दीक्षा का जरूरत नहीं है। भगवत धाम जाने के लिए दीक्षा की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में पढ़िए, भागवतम चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में वर्णन है।
हरे कृष्ण महामंत्र इतना शक्तिशाली है, बिना दीक्षा के व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। लेकिन हम बद्ध हैं, हमें कुछ तो कमिटमेंट चाहिए, हमें किसी का तो डंडा चाहिए, इसलिए हम दीक्षा लेते। लेकिन दीक्षा के बाद आपको मंत्र नहीं दिया जाता। किसी को मंत्र मिला, किसी को भी गुरु ने कहा आज से आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र 16 माला रोज करोगे। कान में ऐसे मंत्र दिया किसी को, जैसे गायत्री दिया? नहीं। ठीक है, आप 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, गेम ओवर, खत्म। 4 नियम क्या है? हाँ, ये 4 नियम फॉलो करोगे ना? हाँ करेंगे गुरु महाराज। 16 माला जप करेंगे ना? हाँ महाराज। तो आप कमिट करेंगे मैं 16 माला करूंगा। मंत्र गुरु नहीं दिया हो, हरे कृष्ण महामंत्र गुरु नहीं दिया है, वो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु ने एम्पावर्ड कर दिया है। कोई भी जप करना शुरू हो जाए, चाहे किताब पढ़ के या सुनकर, उसे उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आप वैदिक मंत्र अपनी मर्जी से जप करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपनी मर्जी से जप करें 16 माला, उसका नुकसान हो सकता है, फायदा तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि गुरु ने वो नहीं दिया है। लेकिन हरे कृष्णा महामंत्र कोई भी जपे, बिना दीक्षा के या दीक्षा लेकर, उसे उसका लाभ जरूर होगा। और इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत महाराज को हरिनाम दीक्षा नहीं मिली, तुमको गायत्री दीक्षा मिली थी। हरिनाम के लिए दीक्षा का जरूरत नहीं। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रारंभ किया है प्रोसेस की लोग कमिटेड हो, ज्यादा से ज्यादा कमिटमेंट हो लोगों का, लोग जुड़ते हैं, लोग कनेक्टेड फील करते हैं। तो ये जो है जप और मंत्र और नाम में अंतर है। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।